आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर के इल्म शरीफ हो तो उम्मत का तो भला ही बड़ा है। आपने मुस्लिम शरीफ की हदीस लिखी है दौलतुल मक्किया में, नबी करीम ने फरमाया जब दज्जाल आएगा ना तो मेरे कुछ गुलाम घोड़ों पे चढ़ के उसे कत्ल करेंगे। कुर्बान जाऊँ महबूब के अंदाज़े गुफ्तगू पे। हुजूर फरमाने लगे वो जो मेरे गुलाम उसे कत्ल करेंगे ना, मैं उन गुलामों के नाम जानता हूँ। फरमाया मैं उनके बापों के नाम भी जानता हूँ। फरमाया मैं उनके कबीले भी जानता हूँ। महबूबा तेरे करम पे कुर्बान जाएं। हुजूर फरमाने लगे जिन घोड़ों पे चढ़ के वो जिहाद करेंगे मैं उन घोड़ों के रंगों को भी जानता हूँ। तो फिर बरेली के इमाम बोल पड़े, कहने लगे और कोई गैब तुमसे निहा हो भला, और जब खुदा ही ना छुपा रहा तुम पर करोड़ों दरूद। और मरहूम आदम चिश्ती ने कहा था इब्ने याकूब को अल्लाह ने सूरत बख्शी, दमे बैदा की कलीमुल्लाह को ताकत बख्शी, हर नबी को कोई इज्जत कोई अजमत बख्शी, पर मेरी सरकार को बेपर्दा ज़ियारत बख्शी। दोस्त आला हज़रत ने ना सारी ज़िंदगी नबी करीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त को बयान किया, हुजूर की तारीफ़ को बयान किया। चौधरी साहब की जो बंदा तारीफ़ करता है ना, चौधरी साहब की, चले चौधरी को रहने देते हैं, ऊपर चलते हैं। जो पार्टी के सदर की वज़ीर आज़म की तारीफ़ करता है वो मिनिस्टर बन जाता है। तो हमसे पता ही नहीं जिमें इस गल का। जो वज़ीर आज़म की तारीफ़ करता है वो क्या बनता है कि नहीं बनता? जो ज़्यादा अच्छी तारीफ़ करे वजारत बड़ी। ओ भाई बड़े कमज़ोर नहीं वो लोग जो हुजूर की तारीफ़ करके 20-25 हज़ार मांगते हैं, बड़े कमज़ोर नहीं। और वज़ीर आज़म की तारीफ़ करने वाला मिनिस्टर बन जाता है, मोहम्मद अरबी की तारीफ़ करने वाला आला हज़रत बरेलवी बन जाता है, नबी करीम की तारीफ़ करने वाला फाज़िल बरेलवी बनता है, हुजूर की तारीफ़ करने वाला। इतना छोटा सा तेरा लालच है 20,000 छोड़। आला हज़रत ने खुददारी से वक्त गुजारा, इज़्ज़त नफ्स बड़ी थी। आप यकीन करें उनका कलम भी वकार वाला, गुफ्तगू भी वकार वाली, लब व लहजा भी वकार वाला। पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, पर बात आई है तो कर देता हूँ। नाराज़ नहीं होना आप लोगों ने। वादा करते हो? चलो नहीं करते, ऐसी कोई और कर लेंगे। आप हाँ ना नहीं ना कर रहे, कर दूँ बात। आला हज़रत फरमाते हैं कि जो तुम पूछते हो ना, सैयदों को ज़कात दे लो, आलिम को खाल लग जाती है मदरसे में, फरमाते हैं ये कच्चे लोगों की बातें। जो पक्का बंदा होता है वो सबसे पहले बेहतरीन चीज़ अपने नबी के नाम पे खर्च करता है। कच्ची पक्की बातें हैं ये जो करते हैं कि नहीं करते। और आला हज़रत ने चंदा भी नहीं मांगा सारी ज़िंदगी। मंज़िल इस्लाम मदरसा आज भी छोटा सारा है, फरमाते थे जो दूंगा जेब से दूंगा। और मैं मदरसे के बच्चों का वकील हूँ, मदरसे के बच्चों का वकील हूँ, मुझे पता है इनके साथ जो अशर किया जाता है। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जिस तरह के कपड़े अपने पोते को लेके देते थे, इस तरह मदरसे के बच्चों को भी लेके देते थे। ये मिजाज था फाज़िल बरेलवी। और खुददारी, इज़्ज़त नफ्स, वकार। जब तक दीन बिकता नहीं ना तो दीन की कदर भी ज़रा ऊंची रहती है, और जब ये बिकने लग जाता है ना थोड़ा थोड़ा सेल होने लग जाता है। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मुरीद मिलने आ गया। आला हज़रत के तावीज़ में भी बड़ी जान थी। आपका क्या ख्याल है, तावीज़ सिर्फ वो लिख सकता है जिसे बिस्मिल्लाह ना आए? बाबा जी सरकार, तावीज़ भी किसी आलिम से लिखवाया करो ताकि उसमें कोई शिरकिया बात ना आ जाए। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद आया, कहने लगा हुजूर मेरी दुकान के सामने ना एक बदमज़हब की दुकान है, पानों की, पान बेचता है वो। अब यहाँ से ये दलील भी ना ले लेना कि पान खाना जायज़ है, अगरचे कुछ पान ऐसे हैं जिनके जवाज़ का फतवा उलमा देते हैं, लेकिन आजकल जो कुछ आप पान में मिला के खाते हैं ना उससे पनाही मांगनी चाहिए। पान बेचता था वो। तो आला हज़रत के पास कहने लगा हुजूर सामने बदमज़हब की दुकान है और इधर मेरी है, तो गाहक सारे उधर जाते हैं। हुजूर मैं मुसलमान हूँ, अगर अल्लाह ताला मुझे कुछ देता है तो मैं मुसलमानों पे तकसीम भी करता हूँ, तो हाल कोई भी नहीं। आला हज़रत उसे तावीज़ लेके दिया। तवज्जो है मेरी बात पे?
तावीज़ लिख के दिया, फरमाया गले में रख लो, अल्लाह खैर करेगा। तो जिस गले में पैसे नहीं होते, जिसकी चाबी कभी गुम नहीं होती, वो हमेशा लोग संभाल के रखते हैं, वो कहा वो गले में रख लो। उसने रख लिया। वो कहता है लाइनें लग गई, यानी मुझे 2-3 और बंदे बिठाने पड़े, मौज बन गई, कमाल हो गई। कहते हैं मेरा बेटा एक दिन कहने लगा, यार आला हज़रत ने कहा था खोल के देखना नहीं। ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, इनके दिलों में, इनके हाथों में अल्लाह लोगों के दिल दे देता है, खोल के देखना नहीं। उसने कहा जी ठीक है, नहीं देखते। एक दिन उसके भाई ने कहा यार, और इंसान की फितरत है, इसे कहा जाए ना वला तक़रबू हाज़िही शजरा, तो ये थोड़ा थोड़ा कहता है पता तो करूँ उधर है क्या, मिजाज है ना। तो कहा नहीं देखना। तो उसने कहा नहीं खोल के। ये अभी हज़रत साहब बड़ी मोहब्बत कर रहे थे कि ज़रा मेहरबानी फरमाना, पीर साहब को रास्ता दे देना। तो अल्लाह खैर करे, नहीं देते लोग रास्ता, उनकी बड़ी, और जितना आप कहना पीछे हट जाओ उतना आगे हट जाते हैं। यानी आप कहते जो पीछे हट जाओ तो फिर इसका माना है कि अब नहीं हटना। मेहरबानी किया करे, कभी कभी ऐसी मुश्किल भी होती है, ये है कि ज़रा कह दिया जाए ना ये काम ना करना, फिर उसके बाद फिर तो बंदे तैयारी कर लेते हैं, फिर उनको पता चल जाता है कि अब ये किस किस तरह करके करना है। आला हज़रत ने मुरीद को कह दिया खोल के देखना नहीं, लिखा क्या है। उसने अपने भाई से कहा, बेटे से कहा खोलना नहीं। उन्होंने कहा देखो तो सही क्या लिखा है। एक दिन उसने खोला तो लिखा पता क्या था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और नीचे लिखा था मुसलमानों पान यहाँ से खरीदा करो। और नीचे लिखा था फ़कत अहमद रज़ा का बरे। ऐसे अल्लाह ने दिल मोड़ दिए उनके, मोड़ दिए। अब किसी पीर का एक तावीज़ चल जाए ना तो अल्लाह खैर करे, फिर दुकान भी सही चल जाती है, फिर सही दुकान चलती है, फिर तो अल्लाह खैर करे गाहकों की लाइनें लग जाती हैं, फिर तो टोकन देने वाले बंदे भी बैठ जाते हैं, वो भी बैठ जाते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के तावीज़ में बरकत थी। लोग आते थे तो एक मुरीद एक दिन आया तो वो पेड़े, अब तो मिठाई के डब्बे होते हैं ना, पेड़े लाया। उस वक़्त हंडिया में पेड़े रख के लोग लाया करते थे, मक्खन के पेड़े बनाते, इस तरह आज आप मिठाई लेके जाते। उसने जाके रखी, हज़रत कबूल कर लें, फरमाया कोई हुक्म। कहने लगा कोई नहीं, ज़ियारत के लिए आया था। कोई बात, कहने लगा हुज़ूर कोई नहीं, फ़कत ज़ियारत। ये तो आपने एक तालिब इल्म से कहा कि अंदर घर में दे आओ, वो घर में देने चला गया। बाद में वो कहने लगा हुज़ूर एक तावीज़ चाहिए था बच्चे के लिए। आप फरमाने लगे मैंने तो तुम्हें कहा था कोई बात हो तो बताओ। तुमने कहा ज़ियारत के लिए आया हूँ। उस तालिब इल्म को दोबारा बुलाया, फरमाया वो पेड़े वाली हंडिया उठा के ला, देख किसी ने चखा तो नहीं उसमें से। वो गया वापस लाया, कहने लगा हुज़ूर किसी ने चखा भी नहीं। आला हज़रत ने तावीज़ लिखा, तावीज़ दिया और हंडिया दी। फरमाया ये पेड़े अपने वापस ले जा, अहमद रज़ा तावीज़ बेचा नहीं करता। करुमद है अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा नान। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खुददारी से, वक़ार के साथ, वक़ार, सारी ज़िंदगी सेठों नवाबों से ताल्लुक़ नहीं बनाया। पता क्या है, जब अमीर लोग, जब फ़कीर लोग भी अमीरों से ताल्लुक़ बनाने लगते हैं तो गरीब बेचारे फिर पसमानदा रह जाते हैं। जब पीर साहब भी किसी अमीर का माथा चूमते हैं ना, चलो उनकी नीयत अच्छी होगी कि चंदा देगा, मदरसा बनेगा, कौन सा दाद के लिए मांगते हैं, लेकिन गरीब पिस जाता है। मिलाद की महफिलें आएंगी ना तो जो इश्तिहार छुपा के देगा वो स्टेज पे बैठेगा, तो जो बेचारा मस्जिद में झाड़ू देता है वो यहाँ भी परेशान रहेगा कि यार मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा। आला हज़रत ने सारी ज़िंदगी नवाबों सेठों से ताल्लुक़ नहीं रखा। एक नवाब साहब ज़बरदस्ती मिलने आ गए। जब वो दरवाजे पे पहुँचे तो मेरे आला हज़रत ने यूँ करके दरवाज़ा पकड़ लिया, फरमाने लगे नवाब साहब फ़कीर के घर में चटाइयाँ हैं, इस पे तालिब इल्म बैठ के पढ़ते हैं, ना आपके बिठाने को कुछ सोफ़ा है और ना मुझे नवाबों के आदाब आते हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो आप भी अपना काम करें और फ़कीर को भी को दीन का काम करने। सारी ज़िंदगी करीब निपट। और याद रखें खुददार आदमी की ज़िंदगी बड़ी जानदार होती है। फिर आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अकायद का तहफ़्फ़ुज़ किया है। इतना अकीदा रिसालत अगर किसी का पक्का नहीं, अदब वाला नहीं जितना आला हज़रत का है, तो अकीदा तौहीद भी किसी का इतना पक्का नहीं।
आला हजरत के पास ना एक मौलाना तशरीफ़ लाए, वो सितारों का इल्म जानते थे। तो आला हजरत फरमाने लगे, मौलाना क्या बताते हैं सितारे, बारिश कब होगी? कहने लगे जी महीना पूरा नहीं होगी। आपको ही पता है, बता जाते हैं वो जो सोना डबल करने आते हैं, वो कह जाते हैं तो फटाफट लोग मान लेते हैं। हाथ की लकीरें भी वो बेचारा अपनी मिट्टी भी होती हैं। रोटियां मांगने आता है तो किस्मत का हाल बता के चला जाता है, भाई तेरी अपनी इतनी ख़राब है कि तू मांगता फिर रहा है। और अल्लाह ताला फजल करे, मेरी जमात के लोग ये तो फटाफट कबूल करने को तैयार है। वो बाबा एक आया था, मुझे कह गया, मैंने कहा बाबे की तुझे ज़रूरत क्या पड़ गई, तू छोड़ किन चक्करों में पड़ा है। मौलाना आ गए। वो कई दफ़ा ना हमें भी देहाती लोग बूढ़े मिलते हैं, कहते हैं पीर साहब मेरी किताब काट के दसो भला मैनू की है। तो मैं कहता हूँ किताब तो अल्लाह करे क़यामत में भी हमारी ना ही खोले तो बेहतर है, छोड़ें किताब। कहते कोई हिसाब लगाएं। मैंने कहा कोई हिसाब किताब नहीं, ये क्या कि चक्करों में पड़े हुए। अब तो इस्तिखारे की बड़ी बुरी हालत कर दी है लोगों ने, यानी अभी फ़ोन करो 1.5 मिनट बाद इस्तिखारे का जवाब ले लो। पता नहीं वो किस तरह का ऑटोमेटिक इस्तिखारा है कि जो नाम बताने से फौरी तौर पर पता चल जाता है। पता नहीं मुफ्ती साहब है कोई ऐसा इस्तिखारा 1.5 मिनट में कर लिया जाए, लेकिन हो रहा है। पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, और बड़े बड़े करीबी रिश्ते लोग तुड़वा रहे हैं, तेरे लिए सही नहीं। खुदा के बंदे बस कर दे। इस्तिखारा इस्तिखारे रहता है, को माज़अल्लाह वही नहीं बन जाती, लेकिन हमारा मिजाज है, जिस रो में बहते हैं बह जाते हैं। करना चाहिए, दुरुस्त है, लेकिन जो रवैये अब इख्तियार हुए ये रवैये नहीं है उसके। समझें और याद रखें। आपने कहा मौलाना बताइए सितारे क्या कहते हैं? कहने लगे जी सितारे कहते हैं महीना बारिश नहीं होगी। तो आला हज़रत फरमाने लगे आप ये कहें कि मेरा इल्म कहता है महीना नहीं होगी, बाकी रब चाहे तो आधे घंटे में भी हो सकती है। वो कहने लगे जी वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन सितारे कहते हैं कि नहीं होगी। आप फरमाने लगे तू तो आड़ ही गया है। मैं कह रहा हूं कि तेरी बात ठीक है, पर अगर अल्लाह चाहे तो, अकीदा तौहीद है ना। तो वो कहने लगे जी नहीं वो तो ठीक है, पर सितारे, आप किसी को कहें ना तो नमाज पढ़ा कर रोजी में बरकत होगी, तो कहते हैं जी वो भी ठीक है, पर दुकान भी तो जरूरी है ना। क्या बात करते हो, इतनी कच्ची बातें करते हो, मुसलमान हो। आला हज़रत फरमाने लगे भाई सितारे ठीक है जो तू कह रहा है, पर अल्लाह चाहे तो। कहने लगा हुजूर आप ठीक कह रहे हैं, पर सितारे कहते हैं महीना नहीं होगा, और ये बात कभी गलत नहीं होती। आला हज़रत ने दलील दी, समझाया, उठे, फौरन जलाल नहीं करते थे। बदमस्तों पर जब फतवे दिए तो पहले खत लिखे, उन्हें समझाया।